से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें बनाने के लिए यत्न करना चाहिए। तो जगत जो है आपका ना मित्र है, जगत ना आपका शत्रु है। आपने अपने स्वभाव से जगत को मित्र और शत्रु बना रखा है। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक भाग है डिवाइन फेमिनिन और दूसरा है डिवाइन मैस्कुलिन। कभी डिवाइन फेमिनिन आगे होती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, कभी डिवाइन मैस्कुलिन। दोनों एक दूसरे के साथ में, दोनों एक दूसरे की ऊर्जा है। तुझमें भी नहीं हूँ, तुझमें भी नहीं हूँ, तुझमें भी नहीं। हमारा जन्म जिस परिवार में होता है वो उसी परिवार में क्यों होता है? जीवात्माएं जो है अपने गुण के अनुरूप जो है गर्भ तलाशती है। उनकी अपनी एक इच्छाएं होती है कि मुझे इस तरह का माहौल चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसका शरीर छूट गया जी, तो उसकी जो प्यास है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो तड़प है, वो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। हरिओम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जो ना सिर्फ इसलिए खास है क्योंकि ये हमारी नवीनतम पॉडकास्ट श्रृंखला का पहला पड़ाव है, पर इसलिए भी क्योंकि आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे संत से जिन्होंने अपनी गहन साधना, निरंतर शांति और करुणा से सभी को प्रेरणा दी है। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य क्रिया योगी संत परमहंस स्वामी श्री निस्पृस्पंदन जी। स्वामी जी ना केवल एक सिद्ध योगी हैं, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा, साधना व जीवन के अनुभवों से हमें भी आज कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। स्वामी निस्पृस्पंदन जी क्रिया योग की उस परंपरा के वाहक हैं जिसने लाखों लोगों को आत्मानुभूति का अनुभव कराया है। उनके नाम के पीछे छिपा है एक गहरा अर्थ। निस्पृह अर्थात ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित, इच्छा रहित, कामना रहित, निलोभ, और स्पंदन अर्थात आनंद और प्रेरणा का धधकता हुआ प्रकाश पुंज। उनका जीवन इस नाम का सजीव प्रतिबिंब है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उनके जीवन, उनकी साधना और उनके संदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और अपने मन, आत्मा और जीवन को प्रकाशित करें। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं अपनी पूरे निस्पृह योग क्रिया योग परिवार की ओर से आज आपका सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि ये जो हमने पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है, इसके लिए आपने हमें अनुमति दी और आज हमारे पहले एपिसोड में आपने इतना मूल्यवान समय निकाल कर आप उपस्थित हुए हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ बहुत नए दर्शक जुड़े हैं हमारे निस्पृह योग चैनल में, और हम देख रहे हैं कि हमें आए दिन ईमेल्स मिल रही हैं और कमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे ये साफ है कि बहुत से लोग ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से द्वंद्व हैं उनके मन में, और हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस का एक संग्रह बनाया और उसमें से हमने इस पॉडकास्ट के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस चुने जो थोड़े सांसारिक हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हम वहीं से करना चाहते थे। तो आपसे सांसारिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए पहले ही आपसे हम सॉरी बोलते हैं स्वामी जी और माफ़ी लेते हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूं। स्वामी जी, पहला क्वेश्चन जीवन से ही शुरू करते हैं। जीवन की यात्रा, जीवन की उत्पत्ति, इस संदर्भ में दो सवाल मन में आते हैं। पहला ये कि हमारा जन्म जिस परिवार में होता है वो उसी परिवार में क्यों होता है, किसी और में क्यों नहीं। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा ये है कि एक ही परिवार में समान परवरिश माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आगे वो बच्चों के स्वभाव, व्यक्तित्व सब अलग अलग हो जाते हैं। ये दो प्रश्न हैं स्वामी जी, जीवन की उत्पत्ति और परिवार के परवरिश से रिलेटेड। देखो, ऐसा है, कई बार क्या होता है, जीवात्माएं जो है अपने गुण के अनुरूप जो है गर्भ तलाशती है। जी। उनका जैसा स्वभाव होता है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो गर्भ ढूंढती है। और जब उनके अनुकूल उनको गर्भ मिल जाता है जी। तो उसमें वो जन्म लेती है। जी।
अब जन्म लेने के बाद तो उनकी अपनी एक इच्छाएं होती कि मुझे इस तरह का माहौल चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसका शरीर छूट गया जी। तो उसकी जो प्यास है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो तड़प है, वो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। अब ऐसी आत्मा जो है किसी भोगवादी भौतिकवादी परिवार में तो जन्म नहीं लेगी, वो ऐसी परिवार को ढूंढेगी जहां पर यहाँ इस जन्म में उसकी यात्रा अधूरी रह गई है, या पिछले जन्म में जब वो शरीर छोड़ करके आया है और यात्रा वो आधी छूट गई है, तो अब उसको वहां से आगे जाना है। अब यात्रा तो पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए फिर वो वैसा ही गर्भ ढूंढेगी और प्रकृति उसको वैसी ही मदद करेगी। परमात्मा की कृपा से जो है फिर उसको वैसा गर्भ मिलेगा, या तो ब्राह्मण परिवार होगा, साधक परिवार होगा, या ऐसा परिवार होगा जो सात्विक जीवन जीता होगा, जो भजन भक्ति भजन करते होंगे। तो ऐसे परिवार में वो वेट करेगी जन्म लेने के लिए। उस परिवार में ऐसी कोई स्त्री मिल जाए जो गर्भवती है, या नए दंपत्ति हैं जिनका विवाह हुआ है और फिर वो गर्भ महिला धारण करेगी, तो वो फिर जो है वेट करती है, और फिर प्रकृति जो है उसको प्रेरणा देती है, या वो प्रकृति के प्रभाव में आ करके, उस फोर्स में आ करके फिर वो गर्भ में प्रवेश करती है और फिर उसका जन्म होता है। अब कुछ आत्माओं की सोच अलग होती है, कुछ जीव जो है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है कि उनको आध्यात्मिक भी चाहिए, उनको थोड़ा भौतिक भी चाहिए, तो फिर वो संस्कार मिक्स संस्कार होंगे, तो वो फिर वो इस तरह का गर्भ ढूंढेंगे। अब एक परिवार में 4-5 बच्चों का जन्म हो गया, एक ही माता पिता के, अभी आप देखते हैं कि 2-3 भाई हो गए, 1-2 बहनें हो गई। पहले पुराने जमाने में ज्यादा ऐसा होता था, अब तो सब लोगों के 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, और अब तो एक ही बच्चा होता है जी। तो पहले ज्यादा बच्चे होते थे, तो अब एक ही रोटी मम्मा बना के खिला रही है, और पिताजी वही पगार लेकर के आ रहे हैं, उसी से आटा आ रहा है, उसी से सब्जी भाजी आ रही है। लेकिन आत्मा के संस्कार अलग होते हैं, इस वजह से वो जीव की लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। भाई उसी परिवार में पलने वाले 4 बच्चे हैं, एक साधक संत हो जाता है, एक व्यापारी हो जाता है, एक कलेक्टर हो जाता है, एक एसपी हो जाता है, तो इसमें प्रारब्ध जुड़ता है जी। इसलिए हम बोलते हैं ना, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कई तरह के कर्म उसमें जुड़ जाते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, और वो जीव किस तरह से चीजों को एडॉप्ट कर रहा है, किस तरह से अपने परिवेश में चीजों को ले रहा है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। एक ही घटना जो है व्यक्ति को जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, और वही घटना दूसरे व्यक्ति पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो जिसपे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी वो सात्विक साधना मार्ग में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो जाएगा, और वो घटना जिस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी वो चोर हो जाएगा, डाकू हो जाएगा, छली हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, या वो अलग तरह से बिहेव करने लग जाएगा कि समाज ने, लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो मैं ऐसा क्यों बनूं, मैं तो ऐसा रहूंगा। और जो पॉजिटिव सोचेगा वो अलग तरह से उसको ले लेगा कि मेरे साथ इतनी दुख तकलीफें हुई हैं तो मैं जो है किसी को ऐसा कष्ट नहीं दूंगा, किसी को ऐसा परेशान नहीं करूंगा। तो बस यही है उसका, इस तरह तालमेल से उसका जीवन चलता है। तो आध्यात्म मार्ग में हम हमेशा यही बताते हैं कि संसार में ही आध्यात्म है और आध्यात्म में ही संसार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जो लोग समझते हैं कि आध्यात्म मार्ग में बुढ़ापे में आया जाएगा, 50, 55, 60 में जो है रिटायरमेंट पे हम आध्यात्म मार्ग में चलेंगे, तो इसका मतलब उनका पूरा जीवन खराब हो गया। आध्यात्म की शुरुआत बचपन से अगर बच्चे में अगर डालेंगे, संस्कार डालेंगे, और उसका आध्यात्मिक जीवन होगा तो उसका सांसारिक जीवन भी अच्छा सुखी होगा जी। ये चीज हम समझते नहीं है। हम क्या समझते हैं कि जितने भी योगी महात्मा है वो सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तभी जो है वो योगी महात्मा होंगे और फिर परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रहकर ही साधना करके परमात्मा को पाया जाता है। आप देख लो, जितने भी भगवान, आप लिस्ट बना लो, जितने भी देवी देवता हैं, भगवान है, सब गृहस्थ रहे। सारे ऋषि मुनियों के आप लिस्ट उठाकर नाम लिखो, सब घर परिवार वाले गृहस्थ जीवन जीते हुए और उन्होंने उसमें साधना की है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, या एक जो एक गलत धारणा लोगों के मन में बैठ गई है कि कोई साधना कर रहा है या आध्यात्म मार्ग में आगे चल रहा है
तो वो घर परिवार छोड़ देगा। जी। फिर उसको हम क्या करते हैं, पीछे खींचने लग जाते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो, पहले ये कर लो, फिर बुढ़ापे में तुम उसमें जाना। उनको डर लगता है कि बच्चा छोड़ करके चला जाएगा। तो ये भयवश हम क्या करते हैं, उसकी सही जो गति है, सही मार्ग में जो चल रहा है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। बल्कि ये करने की बजाय आप भी उस मार्ग में आगे आइए और बच्चों को भी वैसे आप संस्कार दीजिए, तो स्वस्थ चित्त और सही समाज का निर्माण होगा। जी स्वामी। तो आपको समझ में आई मेरी जी बात? स्वामी जी। क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन इसी संदर्भ में था कि कई बार ऐसा होता है साधक के जीवन में कि अगर उनकी किशोर अवस्था है, उस समय उनके मन में बहुत संघर्ष पैदा हो जाता है, क्योंकि उनका मन आध्यात्म में रम रहा है और वो अपने लिए अपने गुरु से कुछ पूछते हैं, गुरु निर्देश करते हैं, तो मन से एक उत्पन्न होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे गुरु की आज्ञा है। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो माता पिता जो होते हैं वो उनके लिए सांसारिक अपेक्षाएं ले बैठे होते हैं, और वहाँ पे एक साधक के मन में द्वंद्व आता है कि अब क्या करूं। माता पिता का मन टूटे नहीं, दिल टूटे नहीं, उनकी भी सुननी है और आध्यात्म में मन रम रहा है, गुरु आज्ञा भी पूरी करनी है। तो स्वामी जी, अगर किसी के जीवन में ऐसा द्वंद्व उत्पन्न हो तो उसे क्या करना चाहिए? अध्यात्म जो, यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म यही तो बताता है कि संसार में अध्यात्म कैसे निकाला जाए। अध्यात्म बोलता है कि आप जो कुछ भी चीज लाते हो, आप रेडियो लेकर के आए, आप कैमरा खरीद करके लेकर के आए, आप बाइक लेकर के आए, फ्रिज लेकर के आए, टीवी लेकर के आए, तो अध्यात्म क्या बोलता है, आप टीवी, बाइक, मोबाइल, कैमरा, आप इसको मत देखो जी, इसके मूल में क्या चीज काम कर रही है आप उसको देखो जी। तो जब आप पाओगे कि इसके मूल में क्या चीज काम कर रही है, जो बल्ब में काम कर रहा है, जो कैमरे में काम कर रहा है, जो टीवी फ्रिज में काम कर रहा है, अगर उसको निकाल देता आपका टीवी फ्रिज काम करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्या है, पिन, प्लग, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो आध्यात्म बोलता है कि ये सब मोबाइल, टीवी, कैमरे की तरह है। माता पिता, भाई बहन, समाज के सारे लोग और आप स्वयं, जैसे ये सारे प्रोडक्ट हैं, सारी चीजें, ऐसे ही जो है ये भगवान के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। अब इन सबके पीछे मूल में क्या चीज काम कर रही है, जिसको आप निकाल दो तो आप काम करना बंद कर दो, वो है वो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की ऊर्जा। उसको आप, जैसे ये बिजली है, ऐसे ही शरीर को चलाने वाली बिजली है। तो वो जो बिजली है उसको कहा है प्रकृति जी। उसको कहा है आदि शक्ति, उसको कहा है मात्र शक्ति जी। और जो आत्म तत्व है उसको शिव से संबोधित किया है, उसको गीता में पुरुष से संबोधित किया है। पुरुष अर्थात आत्मा, पुरुष अर्थात मेल और फीमेल नहीं, पुरुष अर्थात आत्मा, और इस शरीर को जो चला रही है शक्ति, आदि शक्ति, उसको कहा है प्रकृति। वही प्रकृति बाहर व्याप्त है ऊर्जा रूप में, और वही प्रकृति हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है ऊर्जा रूप में। तो हम जो भी भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं उसमें से वो प्राण जो है ऊर्जा को ले लेता है, और प्रकृति से ये शरीर चल रहा है, ये प्रकृति के साथ चल रहा है। तो आध्यात्म उसको अंदर उतरने के लिए बोलता है। और जब आप इसको पकड़ लोगे, तो आपका ध्यान उस पर ही केंद्रित होगा, बाहर की गतिविधियों पर आपका मन नहीं अटकेगा। अब माँ है, माँ में भी वही परमात्मा की शक्ति है, पिता में भी वही परमात्मा की शक्ति है, वही आपके भाई बंधुओं में परमात्मा की शक्ति है, और आपके अंदर भी वही परमात्मा की शक्ति है। तो माया के वशीभूत होकर के कोई व्यवहार भिन्न भिन्न कर सकता है भाई, उसके अंदर जो है अलग अलग तरह से, कैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि इस लैपटॉप के अंदर अलग तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, दूसरे लैपटॉप कंप्यूटर में दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो वैसा वर्क कर रहा है। तो आप उस वर्क से ना प्रसन्न होगे ना दुखी होगे, आप उसमें चिपकोगे नहीं। आपको ये ज्ञान है कि इसका सॉफ्टवेयर ऐसा है इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है, इसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है। तो जब व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो आप प्रसन्न नहीं होगे, अच्छा व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर वैसा इंस्टॉल है। और कोई बुरा व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो आप दुखी नहीं होगे क्योंकि उसके अंदर वैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए वो आपके साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। अब दोनों सॉफ्टवेयर के पीछे मूल तत्व क्या है, परमात्मा की शक्ति है। अब आप ऐसा भी उसको जान सकते हो, आप दूसरे तरीके से ऐसा भी जान सकते हो कि आप जो पूर्व जन्म में अलग अलग तरह के कर्म करके आए हो, तो ये तो कर्म भूमि है, यहाँ पे आप अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए हो। तो अब कर्मों का हिसाब किया जा रहा है। अब वो कैसे हिसाब होगा,
वो कोई परमात्मा आकर के तो आपको कोई डायरेक्ट आकर के तो कोई चीज नहीं घटने वाली है, तो वो माध्यम के द्वारा घटती है, माध्यम के द्वारा घटती है। कभी आप किसी का कुछ बिगाड़ करके आए, कभी किसी का भला करके आए। ये सांसारिक सारी चीजें जो आप, ये तो लगातार चल रही है, चेन के साथ जुड़ी हुई, एक साथ चेन की कड़ियां होती है ना, इस तरह से कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हीं कर्म बंधन के कारण कोई जो है आपका पूर्व जन्म में जो मित्र था वो भाई बन गया, कोई आपकी बहन थी वो इस जन्म में पत्नी बन गई, कोई पूर्व जन्म में माता थी वो इस जन्म में पिता बन गई। तो ऐसे अलग 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 संस्कार बस वो आत्माएं जुड़ती है और वो एक परिवार, एक आभा मंडल, एक सर्कल तैयार करती है और उस तरह से वो जीवन जीती है। ज्ञान बोलता है प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सारे मार्ग का मूल यही होता है कि सबके पीछे परमात्मा को देखना और उस परम तत्व को देखते हुए अपने जीवन को जीना और विचलित नहीं होना। तो स्वामी जी, इससे मुझे ये समझ में आया कि जैसे अब मुझे सही करिएगा, क्योंकि यही मेरा अगला सवाल था। जैसे आप जो जो कह रहे हैं अगले सवाल की भूमिका बनती जा रही है, तो अगला सवाल यही था कि एक साधक को अपने जीवन में, इस मायावी संसार में, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें बनाने के लिए यत्न करना चाहिए? माता पिता, बंधु, मित्र या प्रभु? सिर्फ प्रभु। और अगर सिर्फ प्रभु ही हैं जिनसे रिश्ता बनाना है हमें, तो फिर माता पिता, बंधु, मित्र सब जो हैं, इनकी क्या भूमिका है? तो मुझे लग रहा है यही आपने अभी समझाई कि एक माध्यम बनते जाएंगे। वो सबके अपने अपने रोल हैं जी, और संबंध तो एक ही है, वो है परमात्मा के साथ में। हम वो संबंध भूल करके बाकी सारे संबंध हमने मान लिए हुए हैं। वो जो सारे संबंध हमने ऊपर ऊपर माने हुए ना, वही झूठे संबंध है। माया तब व्याप्ति है, माया बाहर से नहीं है, माया जो है वो मन की उत्पत्ति है जी। आपका मन ही माया उत्पन्न करता है। आपका मन ही किसी चीज में चिपक जाता है तो फिर उसको बोलते हैं माया में फंस गया जी। कोई चीज आपसे नहीं चिपकी है, आप चीजों से चिपक गए हो, आप संबंधों से चिपक गए हो। तो तब हम कहते हैं कि माया का आपके ऊपर इफेक्ट हो गया है। तो माया कहीं से माया नहीं आई, माया का निर्माण आप स्वयं ही करते हो और जब उसको आप जान लेते हो तो उसके आप पार चले जाते हो। तो जब हर व्यक्ति में, माँ के अंदर भी आप देखोगे कि प्रभु ही व्याप्त है जी, पिता के अंदर भी प्रभु व्याप्त है, सब जगह वही परमात्मा व्याप्त है। तो आप उसके साथ संबंध जोड़ते हुए व्यवहार करो। देखो ऐसा है, जगत जो है ना, जगत को आप जो है दर्पण की तरह मानो, सिर्फ स्वयं को स्थिर मानो, स्वयं को सत्य जानो और जो कुछ भी आप बाहर देखते हो वो सब क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप जैसा जो भी व्यवहार करते हो उसके अनुसार ही चीजें जो है रिएक्शन उसका करके और फिर वो रिटर्न आपके जीवन में आती है। तो जब आपके जीवन में कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन, और जब आपको सुख प्राप्त हो रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है इस देह को, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों का ही रिफ्लेक्शन है। तो हम जो चीज देखते हैं वही हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और जो चीज हम देते हैं वो लौट करके हमारे जीवन में वापस आती है। आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी स्वामी। कि आप जैसा भाव रखोगे जगत के प्रति, जगत आपके लिए वैसा बन जाएगा। आप नेगेटिव भाव रख करके जीवन को जियोगे। कुछ लोगों का जैसे स्वभाव होता है हर जगह जीवन में हर चीज में कंप्लेंट करना। अब उसको आप बस में लेकर के जाओगे, एसी वाली बस में लेकर के जाओगे तो भी वो बोलेगा रोड कितने खराब हैं, परेशानी हो रही है, इसकी तो खिड़की आवाज कर रही है, तो सीट नरम गद्देदार नहीं है। अब आप उसी व्यक्ति को आप फ्लाइट में लेकर के जाओगे, हवाई जहाज में लेकर के जाओगे जी, बोलेगा कैसी फ्लाइट है, इसकी सीट बहुत छोटी है, पांव लंबे करते नहीं आ रहे हैं, इसमें तो सो भी नहीं सकते हैं, इतना ही पीछे सीट जाती है। अब जो कंप्लेंट करने का जो नेचर उसका बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। वो उसको 5 स्टार होटल में रखो, उसको लग्जरी बस में रखो, उसको लग्जरी कार में रखो, उसको एरोप्लेन में लेके जाओ, कहीं भी लेकर के जाओ, वो कंप्लेंट ही करता रहेगा, वो दुखी रहेगा, परेशानी रहेगा। ऐसे व्यक्ति बोलेगा अरे क्या गर्मी पड़ रही है, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। अब यही चीजों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को आप रखो जो
हर चीज को एकदम आनंद में पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, उसको ले लेता है, तो उस व्यक्ति को आप उसको बैलगाड़ी में भी लेकर के जाओगे ना, बोलेगा बड़ा आनंद आ रहा है, ठंडी हवा लग रही है, क्या बैल है सुंदर से, क्या सुंदर सी बैलगाड़ी है, कितना अच्छा नजारा है। उसका ध्यान दूसरी अच्छी अच्छी चीजों पे रहेगा। जी जी। उसको खटारा बस में भी लेकर के जाओगे ना, तो बोलेगा देखो बैलगाड़ी से अच्छी तो बस है, बैलगाड़ी को टाइम लगता, अभी तो हम बस से जल्दी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। उस व्यक्ति को अगर प्लेन में लेकर के जाओगे तो बोलेगा वाह वाह क्या बात है, मैं तो जीवन में पहली बार प्लेन में बैठा, क्या किस्मत है, भगवान धन्यवाद, भगवान थैंक यू। जी तो ये स्वभाव पे निर्भर करता है कि जगत आपके लिए कैसा फलने वाला है, किस तरह से फलने वाला है। क्योंकि देखो ठंड गर्मी बरसात आग पानी हवा जी। सबके लिए समान व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जो है ये मित्र व्यवहार करेंगी और किसी के लिए ये सब चीजें जो है शत्रु व्यवहार करेंगी। नहीं, हमारा जैसा स्वभाव होगा उस तरह से हमको ये चीजें फलेगी। तो जगत जो है आपका ना मित्र है, जगत ना आपका शत्रु है। आपने अपने स्वभाव से जगत को मित्र और शत्रु बना रखा है। आप अपना स्वभाव बदल लीजिए, जगत आपका मित्र हो जाएगा। आपका स्वभाव बदल गया, वही जगत आपके लिए शत्रु हो गया। वही ठंड आपको तकलीफ देने वाली हो गई, फिर गर्मी तकलीफ देने वाली हो गई, यात्राएं आपको तकलीफ देने वाली हो गई, भोजन आपको तकलीफ देने कष्ट कर देने वाला हो गया, लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हो गए, लोग आपको कष्ट देने वाले हो गए। और आपके अंदर का सोचने का जो देखने का दृष्टिकोण है, सोचने का जो सिद्धांत है, सोचने का जो तरीका है, चिंतन का जो तरीका है, अगर आप उसको आप बदल लेते हो तो वही सारी चीजें आपको आनंद और सुख देने वाली हो जाती। अब देखो, अब जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, कोई भी गाना बजा दो, कोई भी रेडियो बजा दो, कोई भी बात आपसे करने लग जाए, आपको हर बात ऐसी लगेगी ये मेरे दुख को बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। पार्टी में ले जाएंगे आपको तो ऐसा लगेगा पूरी पार्टी आपका मजाक उड़ा रही है। जी। कोई भी आप प्यार से भी बात करेगा तो भी आपको ऐसा लगेगा ये जो है मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। जी। और जब आप आनंदित होते हो, जब आप सुखी होते हो अंदर से, अब आपको शमशान में भी ले जा करके आपको रख देंगे। मुर्दे जलाए जाते हैं जहां पर, शमशान में भी रखेंगे, वहां भी आपको आनंद और शांति व्याप्त होगी। जी। तो सारा खेल जो है मुझे लगता है कि आपके अपने अंदर के भाव का है। जी। इसमें संसार की, लोगों की, जगत की कोई गलती नहीं है। ना माता पिता की गलती है, ना भाई बहन की गलती है, ना आपके मित्रों की गलती है, ना सरकार की गलती है। तो मुझे लगता है कि इन सब में कमियां देखना, गलतियां देखना हमने बंद कर देना चाहिए और हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। जी स्वामी। जब आप इस पे काम करने लगोगे तो फिर हम कहेंगे कि अब आध्यात्म स्टार्ट हो गया है। आध्यात्म का मतलब ही है हर चीज में पॉजिटिव हो जाना, धनात्मक हो जाना। मतलब माइनस माइनस क्या होता है, गणित पढ़ा है ना आपने? जी जी स्वामी। साइंस पढ़ा है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जी। तो समस्याएं आपके लिए समस्याएं नहीं है, आप सीख गए हो समस्याओं को प्लस बनाना। समस्याओं से भी सीख लेना आप सीख गए हो। ठंड से भी शिक्षा ली आपने, गर्मी से भी शिक्षा ली, बारिश से भी शिक्षा ली, हर चीज से आप सीख रहे हो और आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। और कंप्लेन करते रहोगे तो जहां वहां से आप गिरते जाओगे, नीचे 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 आ जाओगे। इसलिए आप देखना कि कई लोग ऐसे हैं जो खाली क्या वो मिर्ची और तेल डाल करके सूखी रोटी और मिर्ची और तेल खाते हैं, और उनकी ताकत देखो, उनका आनंद देखो, उनकी मस्ती देखो। और नहीं तो फिर आप ऐसे लोग देख लो जो खूब धन है, सब कुछ है, 5 स्टार होटल में उठते बैठते हैं, भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ उनके पास में, लेकिन हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। जी। ब्लड चेकअप करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ, ये करवाओ, वो दुनिया भर के चेक, ये हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। अरे वो तो भाई फिर तो वो अच्छा है जो सूखी रोटी और तेल खा रहा है, तेल चटनी मिर्ची। तो कहने का मतलब क्या है कि तेल चटनी और सूखी रोटी में ताकत है, ऐसा भी नहीं है। और वो अच्छे अच्छे भोग पदार्थों में बीमारियां भरी हुई है, ऐसा भी नहीं है। सारा खेल आपका जो व्यवहार है, आप किस तरह से उसको ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। वो सूखी चटनी रोटी खाकर तब तक आनंदित है जब तक कोई उसके दिमाग में ये ना डाल दे कि ये क्या खा रहा है तू, जी। ये तेरी क्या लाइफ है।
जब कोई दूसरा आगे दिमाग में वो बाऊ डाल देता है, कीड़ा डाल देता है, और आप उसको जब एडॉप्ट कर लेते हो, जब कोई जो है मंथरा और केकई की कहानी सुनी है ना, तो कोई एक तो चाहिए कान भरने वाला। जब कोई एक, जब आप उसका वाहक बन जाते हो, तो अब आपके जीवन में चीजें खराब होने लगती हैं। और जब आप अपने दृष्टिकोण से पॉजिटिव से चलते रहोगे तो आप हमेशा ऊपर जाते हो। तो बात समझ में आ गई? इसके लिए महल, झोपड़ी, गरीबी, अमीरी, सूखी रोटी और 56 भोग, इन सब का कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आप ये सूत्र जान जाओगे, समझ लोगे, आप सब जगह मस्ती में। स्वामी जी, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उनका हमारे इस जन्म में कोई प्रभाव आता है? और अगर आता भी है तो इस जन्म के कर्म भी कुछ प्रभाव लाते हैं उनके ऊपर? ये कैसे चलता है? हमारे कर्म कैसे प्ले आउट करते हैं? कर्म के साथ कर्म जुड़े हुए हैं जी। जैसे अभी हमारी पहले बात हुई थी कि वो एक श्रृंखला है, वो एक चेन है जी। और आध्यात्म जो है, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाने का नाम जो है वो आध्यात्म है। और मुक्ति क्या है? सिर्फ ज्ञान। एक सब जगह उदाहरण देते हैं, वो छोटा सा उदाहरण है कि जो है हाथी के बच्चे को मोटी लोहे की चेन बांध के रखा जाता है, और उसकी जो माँ है, बड़ा हाथी जो है, उसको खाली पतली सी रस्सी से बांध के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाथी के बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसको ये पता नहीं है। उसको अगर पतली रस्सी बांधेंगे तोड़ देगा वो, तो उसको मोटी जंजीर से बांध के रखा जाता है। जब वो बहुत उछल कूद करता है, उसके दिमाग में जब वो चीज बैठ जाती है कि मैं अब इस चेन को तोड़ नहीं सकता हूं, तो उसके दिमाग में ये चीज घर कर गई। अब वो बड़ा हो गया, तरुण अवस्था में आ गया, वो हाथी जवान हो गया, उसको पतली रस्सी से भी बांध दिया जाता है। अब बच्चे से ज्यादा ताकत तो तरुण जवान हाथी में होती है, पर वो रस्सी को नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बात फिट होती है कि वो उसकी कंडीशनिंग हो गई, मेंटल कंडीशनिंग। हाँ, कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ब्रेन उसका उसमें उस फिक्स हो गया, उस चीजों को उसने सेट कर लिया कि अब इसको मैं ब्रेक कर ही नहीं सकता हूँ, इसके पार जा ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए वो माँ के अंदर वही चीज है, उसको बारीक रस्सी से बांधा हुआ है, पतली सी रस्सी, वो नहीं तोड़ती है। तो उसको वो साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके साथ खेला जाता है, और फिर बाद में वो मोटी लोहे की जंजीर हटा करके पतली सी रस्सी बांध दे, उसको नहीं तोड़ता है। तो ऐसी हमारा जो है स्वभाव कई बार बन जाता है कि हम बहुत से परिवार में, मोहल्ले में जहाँ बड़े होते हैं, और जो चीजें सुन करके हम जो दिमाग को वैसा ट्रेन कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कभी इसके पार हम जा ही नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि कई बार आप देखते हो कि सेठों के लड़के सेठ बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर हो जाते हैं। परिवार में कोई एक दादाजी कलेक्टर थे, तो उनका बच्चा भी कलेक्टर, बाद में उनका बेटा भी कलेक्टर। मतलब मैंने ऐसे भी देखे, दो तीन पीढ़ियों तक कलेक्टर बने हैं, आईएएस अधिकारी 2-3 पीढ़ियों तक चले हैं। और किसान के घर में फिर किसानी होता है, फिर किसान होता है, फिर किसान होता है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसान के घर में सब मूर्ख ही पैदा होते हैं, या वो किसान खेतीबाड़ी करने वाले ही उतना ही दिमाग लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है। जो इस चीज को जान लेते हैं कि इसको ब्रेक किया जा सकता है, और जो उसको ब्रेक करने पर काम करते हैं, जब एक्सट्रीम लेवल पे उनके साथ जब कोई चीज घटती है, बोलते हैं उच्च ताप और उच्च दाब। क्या कहा मैंने? उच्च ताप मतलब बहुत अधिक अग्नि, टेम्परेचर, और दाब मतलब प्रेशर। तो उच्च ताप, उच्च दाब पर वही कोयला हीरा बन जाता है। हीरा कहीं अलग से नहीं आता है प्रकृति में, कोयले का परिवर्तित रूप ही हीरा है। जब बहुत अधिक उच्च ताप और दाब मतलब मानसिक दबाव, और ताप मतलब समाज का ताप जब वो व्यक्ति झेलता है, तो वो उसको ब्रेक करके उससे बाहर आ जाता है। तब आप देखोगे कहीं किसी किसान के परिवार में कलेक्टर हो गया, और जहां पर बहुत अधिक लल्लो चप्पो है, बहुत पपोल के पोमाल करके बच्चे को बड़ा किया गया, तो फिर कलेक्टर के घर में भी गधा हो सकता है। जी, सही। तो ये वही है कि आपके अंदर वो क्षमता है उसको ब्रेक करके बाहर आने की। जब तक आप उसको नहीं समझोगे, जैसे अभी मैं आपसे कहता हूं कि चलो आप आईएएस की तैयारी करो,
आप बोलते हो, एक बोलता है कि गुरुजी हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो, मुझे भरोसा है पक्का, मैं आईएएस की लग जाता हूँ, मैं बन जाऊंगा। और दूसरा कहता है गुरुजी आप बोल तो रहे हो पर नहीं हो सकता मेरे से। मैं बोलता हूँ मैं आपको सुविधाएं देता हूँ, ट्यूशन देता हूँ, किताबें देता हूँ, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता हूँ, फिर भी आपके तो नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप दुनिया भर के कारण क्रिएट करोगे, रीजन क्रिएट करोगे, बहुत सारे एक्सक्यूज लेकर के आओगे। क्यों लेकर के आओगे? क्योंकि आपके मन में कहीं तो भी कोने में ये है कि आप आईएएस नहीं कर सकते। तो मैं आईएएस बन सकता हूं ऐसा कौन बोलता है? वो भी मैं ही बोलता हूं। और मैं आईएएस नहीं बन सकता हूं ऐसा कौन बोलता है? वो भी मैं ही बोलता हूं। तो अब ये जो अंदर से जो आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये नहीं कर सकता जी, ये इसके परिवर्तन पे जो काम कर ले जी, वो उससे भाग जाए। जिस दिन आपको लगे कि ये संसार जो है सारा खेल है, ये क्या है, लोग आ रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर विवाह कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं, फिर वापस से आ रहे हैं, ये चले ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो पीएचडी एमए पिछले जन्म में करके आया था। जी, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है कि ऑलरेडी मैं 4-5 शादियां कर चुका हूँ, बच्चे बड़े कर चुका हूँ, मकान बना चुका हूँ, कार भी चला चुका हूँ, तो मुझे अब सब किसी में मोह नहीं रहा। ऐसा कोई आ ही नहीं रहा है। सब ऐसे ही आ रहे हैं वापस। इसका मतलब कुछ तो है जो वापस जाने के बाद जीरो होकर के वापस आ रहा है। इतना सब करता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब जो सांसारिक ज्ञान है, जिसको आप ज्ञान कहते हो, सांसारिक जो जानकारियां हैं जो आपने ओढ़ रखी है, एडॉप्ट कर लिए बाहर से ले लेके, वो सब छूट जाएगा यहाँ पे। जी, ये सारी बातें हमारी आपने जो मेरा सुन सुन के जो ओढ़ ली है, अभी आप समझ को उपलब्ध नहीं हुए, अभी आप सिर्फ समझदार हो रहे हो, समझ प्राप्त कर रहे हो, पर समझ को उपलब्ध नहीं हुए हो। और अगर आपका शरीर छूट जाएगा तो ये जो समझ है ये भी यहीं छूट जाएगी, फिर वापस जीरो हो जाओगे और फिर आप आओगे। तो जिस दिन आपको ये समझ में अंतरात्मा में ये विचार अंदर आपके हृदय में ये भाव आने लग जाए कि ये क्या बार बार चल रहा है, क्या यही जीवन है? सब इकट्ठा करेंगे और फिर छोड़ देंगे, सब इकट्ठा करेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो अंतर के ज्ञान से फिर उसका अटैचमेंट कम होने लग जाता है। जो वो चिपक रहा है ना, पकड़ के रखा हुआ है, वो छूटने लग जाता है। जब वो छूटने लग जाता है तो बाहर से उसने नहीं छोड़ा है, उसने पत्नी को नहीं छोड़ा है, उसने बच्चे को नहीं छोड़ा है, उसने माता पिता को नहीं छोड़ा है, अंदर से उसको पकड़ लेने वाला, दुख देने वाली जो समझ है वो छूट गई है। अब जिसकी ये समझ छूट गई है, क्या वो पति पत्नी और माता पिता की सेवा नहीं करेगा? और अच्छे से करेगा। और जो अंदर से चिपका हुआ है, दुख देने वाली बातों से चिपका हुआ है, वो क्या करेगा? फिर पति पत्नी और बच्चे और माता पिता के व्यवहार में सुख और दुख महसूस करेगा जी, कभी बहुत भाव में सेवा करेगा और कभी जो है एक्सपेक्टेशंस की वजह से फ्रिक्शन हाँ, आएगी रिलेशन, अनमने मन से फिर सेवा करेगा। जी, 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 तो आध्यात्म तो आपको क्या दे रहा है? जीवन को पूरी तरीके से जीने की विधि दे रहा है और फिर बाद में जीते हुए इस खेल से पार जाने की विधि भी दे रहा है, उसके पार जाने की आपको सिद्धि भी दे रहा है। यही आध्यात्म है। तो ये चीजें तो आपको साफ क्लियर हो गई जी, कि प्रकृति के अपने खुद के सिद्धांत हैं, जीवन के अपने खुद के सिद्धांत हैं। आपको उन सिद्धांतों को समझ करके उसके साथ उस फ्लो में आपको जीना है। जी स्वामी। तो समस्याएं कहीं नहीं है, समस्याएं जो है वो आपके दिमाग में है। सुख और दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो आप बोलते हो गुरुजी, आप बोलते हो सुख और दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर ये दुख कैसे व्याप्त हो रहा है? तो दुख आपके मन में व्याप्त हो रहा है। आपने उसको दुख मान लिया इसलिए दुख हो रहा है, कोई किसी ने उसको सुख माना है इसलिए सुख हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। दिन है जी, और रात है, जी, प्लस ऊर्जा है, पॉजिटिव है और नेगेटिव ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव कहता हूं तो आप क्या करते हो? अपने दिमाग में क्या भाव आता है आपके अंदर? कि कुछ दुख देने वाला होगा। जी, नेगेटिव यानी कोई तकलीफ देने वाला है, जी,
लेकिन अगर मैं उसी को दूसरे तरीके से आपको समझाऊं कि आपके घर में जो फ्रिज है और आपके घर में हीटर है, हीटर पे आप भोजन बनाते हो, भोजन पकाने के बाद वो भोजन खराब ना हो जाए, आप खाते हो, थोड़ा भोजन पक बच जाता है तो वो खराब ना हो, आपको शाम को खाना है, दूसरे दिन खाना है, तो आप क्या करते हो उसको? फ्रिज में, फ्रिज फ्रीजर में में। जी, अब फ्रिज में कौन सी ऊर्जा है? वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा है, लेकिन वो माइनस है, माइनस। नेगेटिव है। जी, माइनस मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब नेगेटिव मतलब अच्छा और बुरा, बुरा कैसे हो सकता है? और पॉजिटिव मतलब अच्छा कैसे हो सकता है? वो बस एक ऊर्जा है, प्लस और माइनस, धन और ऋण। अब प्लस में आप ज्यादा उसको हीट को बढ़ा दोगे तो आपका भोजन जल जाएगा, तो अब वो प्लस क्या हो गया? अब वो एक्चुअली नेगेटिव हो गया। भोजन जल गया आपका। जी। अगर आपको समझ ही नहीं है कि उसको किस तरह से आपको जीवन में लेना है, तो पॉजिटिव भी आपके लिए तकलीफदायक हो गया। अगर आपको समझ है तो नेगेटिव भी आपका भोजन बचा रहा है, डीप फ्रिज में रख दिया, बचा रहा है। 4 दिन के बाद आप निकालो, आप गर्म करके भोजन कर लो, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, कुछ नहीं। जी। अब आप बोलते हो कि रात्रि जो है वो नेगेटिव है, तो ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं सूरज डूबना बंद हो जाए, दिन ही दिन रहे। तो ऐसी भी कंट्रियां हैं जहां पे सूरज ही नहीं डूबता है 7-7, 8-8 महीने। उन लोगों की स्थिति आप देखो, पूरे समय अगर यहाँ पे धूप निकली रहेगी तो क्या हो जाएगा? त्राही त्राही हो जाएगी, त्राही त्राही, मतलब आप सो नहीं पाओगे, गहरी, आप एक अलग तरह की मानसिक विकृतियां आपके अंदर आ जाएगी। जी। उन देशों में आप, अब मैं तो घूमते रहता हूँ पूरी दुनिया, कहाँ कहाँ जहाँ परमात्मा मुझे घुमाता है, ये महाअस्तित्व जहाँ मुझे लेकर के जाता है, मैं चले जाता हूँ। तो ऐसे देश हैं जहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे कर्टन डाल करके लोग सोते हैं, बस घड़ी देखते हैं, इतना घंटा हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, कर्टन लगा देते हैं डार्क कलर के और सो जाते हैं। तो तकलीफ हो गई। अब वही सूर्य तकलीफ देने वाला हो गया। अब अगर पूरे समय रात्रि हो जाए तो भी दिक्कत हो गई। विटामिन डी कहां से लाएंगे? ऐसे भी देश हैं जहां पे कई महीनों सूरज ढंग से नहीं निकलता है, तो फिर क्या करते हैं? वो विटामिन डी की गोलियां लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं वो। तो ऐसे देश जहां पर रात्रि नहीं हो रही है वहां पे अलग तरह की समस्याएं हैं, और ऐसे देश जहां पर सूरज नहीं निकल रहा है वहां पे अलग तरह की समस्याएं हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव बोलोगे? सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। जिसको आप गलत बोलते हो तो अच्छा भी गलत हो गया, गलत भी अच्छा हो गया। तो ये तो सब सारी चीजें जो है, इसको बोलते हैं ये माया। ये सिर्फ आपकी सोच की माया है, वो आपको ठग रही है, कोई आपको नहीं ठग रहा है। आप जो है युक्तिपूर्ण उसमें से आप चीजों को निकालिए और जीवन को अपना सुलभ बनाइए। ये आध्यात्म। जी स्वामी जी, थैंक यू। स्वामी जी, क्योंकि अभी हमने बात की मेंटल कंडीशनिंग की, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की, कि जिस तरह से हमें चीज़ें कही जाती हैं हम उन्हीं को सत्य मान लेते हैं, उन धारणाओं में फंस जाते हैं। तो आजकल देखने को मिलता है स्वामी जी कि ग्रहों को लेके बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं। ग्रहों से मतलब एक भय हो गया है कि, और उनमें भी वही प्लस माइनस वाली बात हो गई है कि ये ग्रह अच्छे हैं, ये ग्रह बहुत बुरे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि ग्रहों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वो क्या रोल प्ले करते हैं? क्या वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं? क्या जो हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो ग्रह हमें कुछ ऐसा भोगाने आते हैं? उनका क्या भूमिका है, और हमें उन्हें किस तरह के भाव से और किस तरह के दृष्टिकोण से ग्रहों की इस भूमिका को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में? इन चीजों का उतना ही महत्व है, उतना ही रोल है जितना कि आपके जीवन में माता पिता, भाई बंधु और समाज का रोल है, वैसे ही इन ग्रहों का रोल है। आप जो है, जब आपका जन्म होता है तो पर्टिकुलरली एक समय में आपका जन्म होता है जी। अब हर व्यक्ति का एक समय में जब जन्म होता है तो उस समय में एक अलग आभा, नक्षत्र, सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति एक अलग ही होती है। और जब दूसरे का जन्म होता है तो वो स्थिति बदल जाती है। तो ये एक विज्ञान है, इसको पराविज्ञान भी बोलते हैं। तो जो उसको जानते हैं, जो उनका जिनका उसमें जितना अध्ययन है,
वो उस अध्ययन के हिसाब से वो उसका गणित सेट करते हैं और फिर एक चार्ट बना के देते हैं। और चार्ट बना के देते हैं तो चार्ट में 12 ग्रह, 12 खाने हैं, 9 ग्रह उसमें लिख देते हैं, ये सूर्य चंद्र मंगल यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हैं। अब जो ये पढ़ना जानता है वो पढ़ करके बता देगा कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है। तो ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है या बहुत कोई बड़ा मैजिक नहीं है। ये जो वो जानता है उस चार्ट को पढ़ना, वो पढ़ करके बता देगा कि जब निर्माण हुआ, आपका जैसे ही जन्म हुआ, तो अब आज के हिसाब से अब आपका पूरा जीवन कैसे गुजरेगा। अब साइंस और डॉक्टर बच्चे की डीएनए सेल्स लेकर के बता देगा। अब यही ज्योतिष, यही विज्ञान इस तरह से मेडिकल साइंस में आ गया। अब इस पे अगर रिसर्च होकर के और आगे जाएगा तो अभी साइंस विज्ञान क्या उसको बता देता है, आपका डीएनए और सेल्स लेकर के विज्ञान खुद बता देगा कि इतनी उम्र में आपको डायबिटीज होगी, इतनी उम्र में आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आपकी इतनी ये सेल्स की आपके शरीर की इतनी आयु है, फिर शरीर छूट जाएगा। वो क्या है, उन्होंने वो सेल्स और डीएनए पे रिसर्च करके उसका पूरा मापना सीख लिया, उसको समझ लिया कि ये कैसे 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 ये कैसा व्यवहार करेगा आगे जा करके, किस तरह से व्यवहार करेगा। तो उन्होंने उस तरह से उसको बता दिया। ज्योतिष उसको उस तरह से बता देता है। एक और उदाहरण मैं देता हूं कि आपने बोला कि ये ग्रह अच्छे हैं या बुरे। ये ग्रह अच्छे और बुरे नहीं है। आपकी बॉडी, आपका मन मस्तिष्क किस तरह से रिएक्ट करता है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन में सारे विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मिलता है जी। फिर भी आपके परिवार में एक को शाम को दिखना बंद हो जाता है। जैसे सूरज डूबता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं रतांध आना। एक बीमारी होती है रतौंधी जी। डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलता है इसको तो रतौंधी है। तो बोले डॉक्टर साहब क्या करें, इसको शाम होती है दिखना बंद हो जाता है। तो फिर डॉक्टर कुछ कैप्सूल लिखता है जिसमें विटामिन ए डी, क्या बोलते हैं, विटामिन ए के कैप्सूल उसमें होते हैं, विटामिन ए। तो आप डॉक्टर को ऐसा बोलते हो, नहीं डॉक्टर साहब हम तो सब भोजन करते हैं, उसमें तो सब कुछ होता है, हमको तो नहीं हुआ, इसको कैसे हो गया। तो इसका क्या मतलब है, डॉक्टर साहब आपको प्यार से समझाते हैं, अरे आप सभी लोग समान भोजन करते हो, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों, क्योंकि इसके शरीर में कुछ ग्रंथियां जो है या इसकी जो आते हैं या शरीर के कुछ अंग जो हैं सही तरीके से भोजन में से विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे जी, ले नहीं पा रहे, तो इसकी डेफिशिएंसी हो गई है। इसलिए अब हमको अलग से इसको विटामिन ए के कैप्सूल देना पड़ेगा। तो सभी समान भोजन कर रहे हैं पर एक जो है उसको रिस्पांस, उसकी बॉडी उसको रिस्पांस नहीं दे पा रही है। तो वो आप ऐसा बोलोगे कि उसके लिए भोजन खराब है? नहीं। तो वो ग्रह से उसके किसी के जीवन में कुछ हो रहा है तो आप ऐसा बोलोगे कि ग्रह खराब है? नहीं। उसका शरीर उस तरह से उसको रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, इसलिए कुछ अलग तरह से घट रहा है। तो फिर एक ज्योतिष डॉक्टर क्या करेगा, वो बोलेगा इस ग्रह से संबंधित जड़ी आप धारण कर लो या इस ग्रह से संबंधित आप रत्न धारण कर लो। तो वो ग्रह, वो रत्न, वो जड़ी उस ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, तो उससे आने वाली जो रेज है, जो किरणें हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगी और वो आपका वहां पे उसको पोषण करेगी। ब्रेन में जो सेल्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, जो न्यूरॉन हैं, उसको वो पोषित कर देंगे। और आप बोलोगे कि मैंने ये रत्न पहना था, मैंने ये जड़ी पहनी थी, या मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया था, तो मैं अभी स्वस्थ हो गया। तो वैज्ञानिक तरीके से आप उसको लो, धर्मांधता तरीके से उसको, रूढ़िवादिता तरीके से उसको मत लो। पहले आप उसको समझो और समझ करके जब उस पर आप काम करोगे तो वो बराबर आपको लाभ भी देगी और उसका जो सही ज्ञान है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम उसको समझने की बजाय लकीर के फकीर बन जाते हैं। डॉक्टर ने हमको कोई चीज दी, हमने वो खाई, हम ठीक हो गए। किसी को कोई वही प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करते हैं, वही गोली मेडिकल से लेकर के उसको खिला देते हैं। उसको बोलते हैं ये गोली खा लेना, मैं ठीक हो गया। अब वो गोली उसको दी, उसकी तबीयत बिगड़ गई। गलती किसकी है इसमें? डॉक्टर की गलती है? नहीं, हमारी गलती है। हम क्या करते हैं, फिर हमको किसी गुरु ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने हमको देख करके कोई उपाय बताया कि जाओ 11 दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ा देना, या हनुमान चालीसा का पाठ करना, या ये मंत्र है इसका जप करना। अब आपको लाभ हो गया। अब किसी को कोई समस्या हुई, आपके परिवार में फोन आया, अब आप उसको क्या बोलते हो, जाना 11 दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ा देना।
ये मंत्र कर लेना, जी अब उसके जीवन में तो उपद्रव हो गया। क्या उसको वही ट्रीटमेंट, वही गोली की जरूरत है क्या? नहीं, ये चीज समझना पड़ेगी। हम क्या करते हैं, चीजों को समझने की बजाय सीखने से ज्यादा हमको सिखाने की पड़ी हुई है। जी सुनने से ज्यादा हमको सुनाने की पड़ी हुई है। बच्चे नहीं करते हैं, नकली पापा मम्मी बन करके खेल खेलते हैं, नकली मूछें लगा लेते हैं, फिर वो बच्ची साड़ी पहन लेगी, पापा जो है वो बैग टांग लेंगे, पापा बन जाएंगे, मैं पापा तू मम्मी, फिर ये बच्चे खेल खेल, बस वो लगा हुआ। कितने जल्दी हम बड़े हो जाएं, कितने जल्दी हम पापा, अरे जो पापा मम्मी बन गए उनसे पूछो फिर पापा मम्मी बनना क्या होता है, जी जिम्मेदारियां क्या होती है। तो सबको गुरु बनने की पड़ी हुई है, सबको जो है सबको टीचर बनने की पड़ी हुई है, स्टूडेंट किसी को बनना ही नहीं। बनना ही नहीं। और ज्ञान तब तक आपको नहीं फलेगा जब तक आप स्टूडेंट नहीं बनते, एक अच्छे श्रोता नहीं बनते। पहले आप उन चीजों को समझो। हम तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं जो हाथ जोड़ करके बोलते थे, जो चीज समझती थी तो बोलते थे बेटा ऐसा है, मुझे लगता है ये ऐसा है, और जो चीज नहीं समझ में आती थी तो वो बोलते थे बेटा इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, किसी और से पूछ लो या पता करो। उनको कहीं ऐसे छोटापन फील नहीं होता था। अभी हमको कोई बात कोई बोले तुमको ये पता है, तो नहीं पता है तो भी हम क्या बोल देते हैं, नहीं हमको पता है, आता है। क्यों हम बोल देंगे कि हमको नहीं पता है तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, हम हमारी समझ में ऐसा लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम छोटे पड़ गए तो बस वो बड़े बनने के चक्कर में क्या हो गया, गलत चीजें बांटने लग गए, गलत चीजें बताने लग गए, गलत राह दिखाने लग गए, और फिर वो गलत कर्म जो आपसे हो रहा है वो गलत कर्म आपके जीवन में लौट करके आएगा। अब आप किसी को भ्रमित कर रहे हो, किसी की राह भटका रहे हो, फिर एक दिन आप भी भटक जाओ। सीधी सी बात है। प्रकृति जो है सिद्धांतों पे चलती है, उसके अपने सिद्धांत है, और उसको आप ब्रेक करोगे तो फिर उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा। आप जब बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है बस आपको सुनते ही रहे, और मैं सब प्रश्न भूल जाती हूँ, और ऐसा लगता है कि थोड़ा ठहराव में थोड़ा चुप रहें और उस मौन अवस्था में थोड़ा सा और उसको एब्जॉर्ब होने दें। तो स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर दिस। अब एक लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, उसकी ओर। बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है स्वामी जी, इसको मैं थोड़ा सा खुल के बोलना चाहूँगी कि कुछ साल पहले ये कुछ किताबों में पहले पब्लिश हुआ, जिसमें से कुछ इंडियन ऑथर्स भी थे। धीरे धीरे हमने देखा कि ये वेस्ट में भी कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से पकड़ा, और ये कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट। और ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट अभी सोशल मीडिया पे उपद्रव मचा रहा है। इसके कारण बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं सोसाइटी में। कहा यह जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक जीवात्मा की आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में उसे विभाजित किया जाता है दो भागों में। एक भाग है डिवाइन फेमिनिन और दूसरा है डिवाइन मैस्कुलिन। और ये दोनों फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। कभी डिवाइन फेमिनिन आगे होती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, कभी डिवाइन मैस्कुलिन, और ये इनका एक प्ले चलता रहता है, खींचना। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ अट्रैक्ट होती है, डिवाइन मैस्कुलिन दूर भागता है। बहुत लंबा है स्वामी जी। अब इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एट द हैंड्स ऑफ ये जो न्यू एज हमारे हीलर्स हैं आजकल, कई जो पोज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा रोल प्ले, कि दूसरों को हम समझाने चले। तो इससे ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने खुशहाल मैरिजेस को छोड़ के बाहर अपना डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से अच्छे बसे बसाए परिवार घर टूट रहे हैं। इसलिए स्वामी जी इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है, सिर्फ इतना ही है कि क्या एक जीवात्मा अपने आप में पूरी होती है? प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत सारे बच्चे इसको है ना थोड़ा गहराई से समझना होगा कि ये जो ट्विन फ्लेम वाला जो कॉन्सेप्ट चला है, पहले तो आप ही बताओ कि ये ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट चाहिए क्यों? भोगने के लिए चाहिए,
ये वही लेके जा रहे हैं, उस राह ही जा रहे हैं सर स्वामी जी twin flame। आपको जो है ना कोई चीज भोगना है, जी, किसी के शरीर को भोगना है, तो उसमें ट्विन फ्लेम वाली तो आत्मा वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी, जहां आपके विचार मिल गए और अब आपको उसको भोगना है, तो आप उसमें एक ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए। अरे वो फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो आप बोल रहे हो, वो स्त्री के अंदर भी पुरुष तत्व है, जी, जी, मतलब मस्कुलाइन है, और पुरुष के अंदर भी फेमिनाइन है। जी, जो अभी सबसे शुरू में जब हमारी चर्चा स्टार्ट हुई थी, जी, तब मैंने कहा था प्रकृति और पुरुष, जी, जी, जो हमारे अंदर जो आदि शक्ति, कुंडलनी शक्ति, जिससे ये पूरा शरीर चल रहा है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, भूख का लगना, भोजन का पचना, हृदय का धड़कनों का धड़कना, सांस लेना, आंख से देखना, कानों से सुनना, ये सब जो है वही मात्र शक्ति, वही फेमिनाइन है। जी, और इस सब को स्थिर रखे हुए, जीवंत जो रखे हुए, वो है आत्म तत्व। आत्मा को अगर आप निकाल दो तो शरीर में ऊर्जा तो है, लेकिन वो काम करेगी क्या? नहीं काम करेगी। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, दोनों एक दूसरे की ऊर्जा है। आपने मैग्नेट देखा है? जी स्वामी। उसमें एन और एस होता है, तो आप उसको एक मेल समझ लो और एक उसको फीमेल समझ लो। आप उसको अलग करके बताओ, तोड़ करके। छोटा सा आप परमाणु ले लो, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जी, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है? ऋण आवेश, जी, और प्रोटॉन पर क्या है? धन आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन है, आप उसको फेमिनाइन एनर्जी समझ लो, प्रकृति, जिससे प्रकृति गति कर रही है, पूरे टाइम चल रही है, परिवर्तनशील है। और जो प्रोटॉन है, उसको मस्कुलाइन आप समझ लो। ठीक है? तो अब ये काफी भ्रम जाले अलग अलग तरह से। अब आप अपनी वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए, आप तो कुछ भी चीजों को शब्दों से ओढ़ आड़ करके आप बना दो कि ये 2 आत्माएं, 4 आत्माएं, 5 आत्माएं हैं। सगुण और निर्गुण द्वैत भाव जो कहा है कि दो तब तक हैं जब तक आप और परमात्मा है, तो ये द्वैत भाव है। जी, तू और मैं है, तो ये द्वैत भाव है। जी, अब मैं हूं ही नहीं, तू ही है, या तू नहीं है मैं ही हूं, ऐसे आप ले लो या ऐसे आप ले लो। जी, या परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, या मैं ही हूं और कुछ नहीं। तब वो कहा ना अहम ब्रह्मास्मि, वो अवस्था है। ये शब्द ओढ़ करके अहम ब्रह्मास्मि करने लग जाओगे तो फिर रावण ही बन जाओगे आप। वो अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि। उस अवस्था में जब चला जाता है, तब वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जान लिया मैंने। अब जान लिया मतलब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब मेरे अलावा कुछ है नहीं, तो किसके सामने मैं सिद्ध करूं? सर्वत्र ब्रह्म है, सब जगह मैं ही हूं, तुझ में भी मैं ही हूं, तुझ में भी मैं ही हूं, तुझ में भी मैं ही हूं। अब इसी को भक्ति मार्ग में आप लेकर के आ जाओ। भक्ति मार्ग में लेकर के आ गए तो मुझ में भी तू है, तुझ में भी तू है, इसमें भी तू है, इसमें भी तू है। जी, और प्रेम मार्ग में आ गए, समर्पण ही हो गया, तो न तू है न मैं हूं, सर्वत्र वही है, परम आनंद है। ये सब जो है ना अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं को, इन स्थितियों को आप शब्दों में नहीं बांध सकते, शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, बड़े बड़े शब्दों के नाम दे देते, आत्मा, परमात्मा, भक्ति, प्रेम, और फिर ये शब्द पढ़ पढ़ के आप कुछ अलग तरह से ओढ़ते हो, कुछ अलग तरह से आप उनको बनाते हो, और फिर अलग तरह से बोलना चालू कर देते हो। अभी आप ही अंदर से क्लियर नहीं हुए हो, और शब्द ओढ़ ओढ़ करके शब्द ही आप बांट रहे हो। तो क्या होने वाला है? ये भ्रम ही फैलने वाला है। एक बहुत अच्छा ग्रंथ है श्रीपाद श्रीवल्लभ का चरित्रामृत। उस चरित्रामृत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो श्रीपाद दत्त के पहले अवतार हुए हैं, श्रीपाद जी, बहुत अच्छे से आप पढ़ो वो, तब आपको समझ में आएगा कि सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। वो एक आत्मा कई जगह जन्म ले सकती है। अब एक ही आत्मा, वहां पे फेमिनाइन मस्कुलाइन वाली बात ही नहीं है। एक ही व्यक्ति की आत्मा कई जगह जन्म ली हुई, एक ही टाइम पे, एक ही समय में। जी, तो ये क्या है, ये आप पढ़ो तब आपको बात समझ में आएगी। जी स्वामी, पूरी नहीं तो थोड़ी तो समझ में आ ही जाएगी जी स्वामी, कि आत्मा कैसे विभक्त हो जाती है। तो जी, तब हम कहते हैं कण कण में कृष्ण है।
तो कण कण में कृष्ण है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण 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 है। और फिर कहा रोम रोम में राम है, मतलब रोम 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 रोम, हर रोम में राम है। तो इतने राम कैसे हो गए? तो वही एक परमात्मा है जो अपनी इच्छा से अनंत हो गया वो, अरबों खरबों में विभक्त हो गया, और वही परमात्मा जो है कल्प के अंत में समट करके एक हो गया। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि आप 24 घंटे भी इस पे चर्चा करोगे, जब तक साधना नहीं होगी तब तक आप उसको जान नहीं पाओगे। सत्संग के साथ साथ साधना जरूरी है, और साधना के साथ साथ सत्संग जरूरी है, क्योंकि जब आप साधना कर रहे हो तो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो रही है, और सत्संग ना होगा तो भी आप भटक जाओगे, तो भी वो ऊर्जाएं आपको गलत स्थिति में ले जाएगी। तो दोनों ही पैरेलल जरूरी है। तो आप समझ गए कि ये ट्विन फ्लेम वाला ये क्या चक्कर है। ये भोगवादी लोगों ने उसको ऐसा बना दिया कि जब आप किसी के बहुत ज्यादा प्रेम में होते हो ना, तो फिर वो जो वो बोले उसका, कैसे मैं उसको कहूं कि वो जो कुछ भी कहे उसकी सब बात अच्छी लगती है। वो अब ये आपका पॉडकास्ट चल रहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी पाद में से भी खुशबू आने लग जाती है और जब आप किसी से नफरत करते हो तो उसके गुण भी आपको चुभने लग जाते हैं। तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। तो आप जब आप उसमें फंस गए हो तो फिर उसकी हर चीज में आपको अच्छाइयां नजर आती है, फिर आप कहते हो ये मेरी आत्मा है, ये तो हम ट्विन हैं। अबे ट्विन विन क्या है सभी, अरे मैं भी तुम्हारा ट्विन हूँ, आप भी मेरे ट्विन हैं। जिस माता पिता से जन्मे वो भी ट्विन है। कहीं ना कहीं वो जीन्स और जेनेटिकली सारी चीजें मिलती है। आप एक आम के पेड़ को आप देख लो, वो गोही है, उसको आप जमीन में लगाते हो। परमात्मा का कितना विचित्र खेल है कि वो बीज के अंदर कैसा उसको कोडिंग किया है उस विराट सत्ता ने, कि उसी मिट्टी में आप लगाते हो, एक नीम की निंबोली लगाते हो, एक चना उसके अंदर लगाते हो, एक फल्ली दाना आप उसके अंदर लगाते हो, वही मिट्टी है। लेकिन जब वो उगता है तो उसका आकार, विकार, प्रकार, सब टेस्ट अलग होता है। नीम, उसकी पत्ती खाओगे कड़वी जी। आप अपने घर का ही नल का पानी दे रहे हो, वही मिट्टी आप खोद करके ले आए बाहर से, वही मिट्टी गमले में आपने लगाया हुआ है। आपने उसमें गन्ना लगा दिया, वो मीठा है। इमली, नीम लगा दिया तो कड़वी है। इमली लगा दी तो खट्टी, नींबू लगा दी तो खट्टा टेस्ट आ रहा है। गुलाब लगा लिया तो खुशबू आ रहा है। अब वो है क्या? वो सूर्य का प्रकाश, पानी और मिट्टी, ये तीन ही चीजें थी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वात, पित्त और कफ, शरीर जो चल रहा है, ये तीन ही है। अब उसने भूमि से, सूर्य के प्रकाश में वो पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, और क्लोरोफिल नामक प्लास्टिक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, भोजन बनाया और उससे उसका विकास हुआ। अब वो मिट्टी को आप खा करके देखो, वो मीठी लगती है क्या? मिट्टी को सूंघ करके देखो, क्या उसमें गुलाब की खुशबू आती है क्या? मिट्टी को खा के देखो, क्या कड़वी लगती है? मिट्टी का आप देखो, मिट्टी का अपना स्वाद है जी। मिट्टी के रंग वो उसका अपना है। लेकिन जब वो उसमें वो बीज आप बो देते हो तो वो बीज के अपनी, उसकी परमात्मा की उसमें कोडिंग की हुई है, वो उसके अनुसार उसमें से उन्हीं तत्वों को खींचता है, उन तत्वों को खींचता है, और वो जो है वो मीठा हो जाता है। वो उन तत्वों को खींचता है, वो गुलाब बन जाता है, खुशबू देता है। वो उसके अंदर जो गुण है उस गुण के अनुसार ही उन तत्वों को खींचता है, वो कड़वा हो जाता है। तो ऐसे ही जो है इस जगत में जीव हैं, अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग हैं। हमारी बातें, हमारी चर्चा, हमारा सत्संग सुन करके बहुत से लोग आनंद भी मनाएंगे जी स्वामी, और बहुत से लोग चिढ़ेंगे भी बहुत से लोग गालियां भी देंगे। तो ये उनके स्वभाव पे, उनके जीन्स, उनका क्या कहेंगे आप, जेनेटिक जी है ना, जीन्स, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बातें उन पर क्या प्रभाव डालेंगी। तो बस यही है ट्विन फ्लेम की बात सुन करके हो सकता है बहुत से लोग चिढ़ भी जाएंगे, जो कहेंगे कि ये तो क्या फालतू बकवास चालू है और जो जानने, जो समझेंगे उसको उस गहराई से, तो आप समझेंगे सभी ट्विन फ्लेम है,
सभी परमात्मा की इच्छा से इतने रूपों में बढ़ गए हैं, मित्र शत्रु भाई बहन बन गए हैं। और जिस दिन परमात्मा की इच्छा हो जाएगी तो सारा खेल समेट लेंगे, खींच लेंगे, हम सब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। वहां कौन मित्र और कौन शत्रु? यहाँ मित्र और शत्रु है, और मरने के बाद कहाँ जाते हैं? सभी एक ही भगवान के पास जाते हैं। यहाँ हमने अलग अलग कैटेगरी बना रखी, अंत में जाके तो उसी में विलीन हो जाएंगे। वही जो है बादल बन करके उठी सागर से और बरसी, आप उसको मेघ कहते हो, बादल बरसे जी। और अलग अलग, अब वो नाली, वो जो आपकी छत पे भी बरसा, छत से बरसा, गिरा कहाँ? नाली में। वो नाली गई बड़े नाले में, बड़ा नाला गया और बड़े नाले में, वो बड़ा नाला गया और बड़ी नाली में, नदी में, वो नदी गई बड़ी नदी में, वो नदी और बड़ी नदी में गई, और अंत में वो नदी कहाँ गई? समुद्र में, सागर में चली गई। बस यही खेल है। ऐसे लगता है भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, पर जब उस अवस्था में आप चले जाओगे तो ये भिन्न भिन्न कुछ नहीं है, ये अनंत काल तक लगातार ऐसा ही चल रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी सागर में मिल जाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे क्या? दोबारा जो आएगा वो कोई और आएगा, वो तुम नहीं आओगे। आज गंगा हर क्षण हर पल सागर में मिल रही है। जी। अब जो गंगा उधर से आ रही है, क्या ये वही गंगा है? नहीं, ये गंगा तो मिल गई सागर में। अब जो गंगा आ रही है वो दूसरा पानी बरस रहा है और वो गंगा बन रही है और बह रही है। तो कृष्ण विलीन हो गए उस परम सत्ता में, राम विलीन हो गए, सब विलीन हो गए। अब जो राम आ रहे हैं, वो कृष्ण आ रहे हैं, वो क्या है? वही परमात्मा उस रूप में आ वो हर बार नया कृष्ण है, हर बार नया राम है, हर बार नई दुर्गा है, नया जगदीश है, नया प्रकाश है, नया दीपक है। तो ये एक खेल है। अब आप इसको खेल की तरह समझोगे तो इसका आनंद उठाओगे। अब आप इसको माया की तरह समझोगे, दुख की तरह समझोगे, समस्या की तरह समझोगे, तो फिर आप कूदते रहो, कलपते रहो। आप इस सूत्र को जान लो कि वही नाली में है, वही जल नाली में है, वही बड़े नाले में, वही नदी में, वही सागर में, सब जगह एक ही वही परम सत्ता व्याप्त है, वही परमात्मा व्याप्त है। हम आगे वापस उसके मूल पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो बाहर रूप दिखाई दे रहा है उसको ना देखो, उसके पीछे क्या काम कर रहा है उसको देखो। आप मुझे मत देखो, इसके पीछे कौन काम कर रहा है उसको देखो। आप भी उसको देखो और मैं भी उसको देख के आनंद ले रहा हूं। तो बात ही खत्म हो जाती है। एक डाल पे दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला रे, उड़ जा हंस अकेला। या ये सब गुरु का रोल मिला है, गुरु शिष्य का रोल मिला है, शिष्य पर ना कोई शिष्य है ना कोई गुरु है, सब वही परमात्मा है। उसका मन हो गया तो अपने आप को पुजवा रहा है, और उसका मन हो गया तो वही अपने आप को पूज रहा है। सबके पीछे तो यही परमात्मा है। तब कहते गीता पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, तो हर लाइन का मतलब धीरे धीरे समझ में आता है कि वो कृष्ण कैसे कह देते हैं कि मैं ही मरता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही चराचर जगत में व्याप्त हूं, मैं ही सब जगह हूं, मैं ही मित्र हूं, मैं ही शत्रु हूं, ऐसा भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ फिर क्या कह रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जी स्वामी जी। वो अवस्थाएं हैं, जब उस अवस्था में स्थिर हो जाओगे, उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, तो आप जान जाओगे कि वो क्या स्थिति है, और उसको मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। नहीं तो आप फिर शब्दों को पकड़ोगे और फिर कहोगे कि कृष्ण तो कह रहे हैं, भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं ही मित्र हूं, मैं ही शत्रु हूं, मैं ही मुझको मारता हूं, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, शब्दों से नहीं समझ में आई, शब्द ओढ़ लेने से समझ में नहीं आएगी, है ना। जैसे एक साक्षर अभियान चलाया, साक्षर अभियान में जो है आपको नियुक्त किया टीचर के लिए कि आपको इतने बच्चों को साक्षर करना है, आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी। अब आपको साक्षर वाक्षर बनाने पे आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान तो वो पैसे पे, इतनी पगार मुझे चाहिए घर चलाने के लिए। आप रोजगार ढूंढ ही रहे थे, अचानक से कोई मिल गया आपको, तो आपने पकड़ लिया। अब आपको रजिस्टर में दिखाना है, तो आप गांव में गए, अब सबसे पूछ लिया आपका क्या नाम है, दीपक, आपका क्या नाम है, प्रकाश, आपका क्या नाम है, आनंद, आपका क्या नाम है, चंपक, छमिया, तुलिया, पुलिया, जो भी आपने गांव के मंगलू टंगलू नाम आपने सब पूछ लिए और उनके नाम बोर्ड पे लिख दिए। बोर्ड पे लिख दिए, गोपाल,
गोलू। अब गोलू बच्चे को बोला ये देखो तुम्हारा ये नाम ऐसा लिखा जाता है, इसको क्या कर लो, इसको क्या कर लो, इसको दिमाग में फिट कर लो अपने जी। अब वो गोलू देख लिया पिक्चर ऐसे लिखा जाता है और उसने अपना पिक्चर बनाना सीख लिया, ऐसे ग, ओ की मात्रा, लू ऐसे बना लिया। बैंक में गए खाता खुलाने तो बोले दस्तखत करना आता है, बोले हाँ आता है, बोले साक्षर हो गए साइन करो, तो वहां पे उसने कैसा लिखा, अब उसने पिक्चर को दिमाग में फिट कर लिया है। तो वो हो सकता है पहले ओ की मात्रा लगाएगा, फिर ल लिखेगा, फिर ग लिखेगा, लिखने के तरीके से देख के मैनेजर समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है, साक्षर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चित्रों को याद करने को साक्षर बोलते हैं क्या? नहीं। तो अब ऐसे शब्दों से अगर आप दिमाग में चित्र बना लोगे तो आप समझ को उपलब्ध हो जाओगे क्या? नहीं उपलब्ध होगे। उसके लिए साक्षर होने के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा, उसका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से पहले क ख ग घ सीखना पड़ेगी, फिर बाराखड़ी सीखना पड़ेगी, फिर दोनों को जोड़ करके सीखना पड़ेगा, फिर अक्षर शब्द बनाना सीखना पड़ेगा अक्षरों से, फिर जाकर के कहेंगे ये साक्षर हुआ है। खाली पिक्चर याद कर लिया, दिमाग में फिट कर लिया और उसको हम ड्राइंग निकालने लग गए और हम साक्षर हो गए? नहीं। तो इस तरह शब्दों को ओढ़ लिया और बड़ी बड़ी बातें करना सीख ली तो क्या सत्य को उपलब्ध हो गए? नहीं। तो समाज में वही तो चल रहा है, ऐसे साक्षर अभियान चल रहा है, ऐसे आध्यात्मिक अभियान चल रहा है, ऐसे योगा अभियान चल रहा है, ऐसे योगा डे मनाया जा रहा है, मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है। ये तो पूरा जीवन उसमें लगा दो और आनंद ही आनंद निकल करके आए, उसमें कोई विकृति उत्पन्न ना हो, तब कहते हैं कि अब वो जो है उपलब्ध हो रहा है, थोड़ा 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 चल रहा है। वो प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हुई तो वापस जीरो पे, वापस फिर जीरो पे आ जाओगे। तो इसको समझना जरूरी। हम संसार की रेस में रहते हैं स्वामी जी, पर ये असली रेस है जिसे इस जीवन में पूरा करने के लिए एक अंदर से तत्पर होना चाहिए। तो भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन पैरेलल चलना जरूरी है। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक कहीं भी जो है मस्ती नहीं दिखाई देगी, हर जगह विकृति ही विकृति नजर आएगी। किसको? जिसने नहीं जाना है उसको, जिसने जान लिया उसके लिए तो कोई विकृति है ही नहीं। आप कहते हो इतनी परेशानियां, इतना है, मैं कहता हूँ कहाँ परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आपके दिमाग में। नहीं नहीं इतने बुरे लोग हैं, इतने छली कपटी लोग हैं, मैं कहता हूँ कहाँ छली कपटी लोग हैं? छल कपट आपके अंदर बैठा हुआ है, तो आपके अंदर जो बैठा है आप वही देख रहे हो। तो उसको उपलब्ध होने के लिए ये सारी प्रोसेस है। किसी की शरण में जाओ, साधना करो, सेवा करो, धीरे 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 अपने मैं को मिटाओ, अहंकार के पार जाओ, लोभ लालच के पार जाओ। और वो धीरे धीरे ही होता है, एकदम से नहीं होता है। कोई आज आपको कैप्सूल खिला दें, आज 2 घंटा बैठ के चर्चा कर ली और यहाँ से बाहर जाने के बाद आप ब्रह्म को उपलब्ध हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि कोशिश की आपके थोड़े बहुत प्रश्नों के उत्तर देने की, तो थोड़ा बहुत तो समाधान हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो फिर हम दोबारा फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। स्वामी जी मन बहुत शांत हो गया, मैं भूल ही गई कि हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बहुत प्रफुल्लित और बहुत शांत हो गया मन, मैं यही कह सकती हूँ। एंड मैं ये होप करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं आज, उनको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके शब्द ही नहीं है, इन शब्द के पीछे जो ऊर्जा है उसको भी हम सब यहाँ जो कक्ष में है महसूस कर पा रहे हैं। अब आप इसको पॉडकास्ट कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ये भी भगवान का एक खेल है। पहले अलग अलग तरह से खेल खिलाए, अब ये कुछ अलग तरह से खेल चल रहा है, तो ठीक है। ये तो स्वामी जी आपकी लार्ज हार्टेडनेस है कि आप, ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है आपको और आप हमारी इन रिक्वेस्ट को पूरा करते रहते हैं। इसके लिए आपको अपना इतना समय देना पड़ता है, इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है। स्वामी जी मैं आपको सबकी ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से, निष्प्रु योग परिवार की ओर से मैं आपको सहृदय धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये पॉडकास्ट आपको उपयोगी लगा होगा।
अगर आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप स्वामी जी से पूछना चाहते हो तो उन प्रश्नों को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हम स्वामी जी के साथ इन पॉडकास्ट्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। जाते हुए बस हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारी इस प्रयोजन में अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने परिवारजनों के साथ और मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे निस्पृह योग क्रिया योग चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।